अगर आपको मिस्ट्री, थ्रिलर, लव स्टोरी और माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है तो आप किस टाइप उसे देखना पसंद करते हैं? मैं तो उसे मिक्सअप मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है मुझे देखने में। और इसी स्टोरी पर बेस करती है ये सीरीज़ सुडल, जो कि इसका स्पेलिंग मुझे कभी समझ नहीं आया, SUZAL तो ZAL, तो मुझे ये सुजल पढ़ने में आ रहा था, बाद में इसका नाम सुना सुडल सुडल सुडल, पता नहीं क्यों ऐसा, क्यों पता नहीं। अंग्रेज़ तो आ गए, मतलब अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए पीछे, वो हमारे सर दर्द बन चुका है हमारे लिए, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बात करते हैं इस सीरीज़ की जो सुडल है। और इस सीरीज़ में मैंने आपको जैसे बताया थ्रिलर, सस्पेंस, लव स्टोरी, माइथोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने पड़ती है। और जब ये सीरीज़ मैंने देखना स्टार्ट किया था ना, शुरू में 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे इसको अपने माइंड में कैप्चर करने में, क्योंकि ये मूवी मतलब ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही थी, मुझे ज़्यादा ही लेंदी लग रही थी। स्टोरी शुरू में बहुत ही स्लो थी, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही स्लो थी, और जो भी था इसका स्क्रीन प्ले वगैरह सब स्लो चल रहा था। लेकिन हाँ, वो ज़रूरी है कि आप डेवलप कैसे करेंगे उस चीज़ को, डेवलप कैसे होता है वो चीज़, ये ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया गया हो जानबूझकर। तो शुरू में ये एक वेब सीरीज़ अगर जाएंगे तो ये शुरू में वेब सीरीज़ आपको ये ले जाएगी कि एक कंपनी में आग लगी है, उसमें मतलब कुछ केमिकल के द्वारा कुछ फटा है या आग लगाई गई है, ये सब कन्फ्यूज़न चल रहा था। फिर धीरे से एक लड़की के गायब होने की मिस्ट्री शुरू हो जाती है, फिर उसको ढूंढने की मिस्ट्री शुरू हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि और कुछ हो रहा है, फिर बाद में वो एक मर्डर के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले गुमशुदा मतलब पहले एक आग मतलब जो दुर्घटना हुई थी, फिर उसके बाद गुमशुदा वाली, फिर उसके बाद वो कहीं और कहानी ले जाती है, फिर उसके बाद मर्डर में पहुंच जाती है, फिर मिस्ट्री में पहुंच जाती है, और लव स्टोरी भी दिखाया गया है। मतलब इतने सारे एंगल्स एक ही वेब सीरीज़ में डाला गया है। और बीच जो शुरू से माइथोलॉजी चलती रहती है, हमारे हिंदू माइथोलॉजी आस्थाओं पर जो आधारित बहुत सारे त्यौहार होते हैं या जो भी है सब मनाया जाता है, वो सब हमको दिखाया जाता है। हमारे साउथ के त्योहारों को इस वेब सीरीज़ में त्यौहार को दिखाया जाता है। तो ऐसे तैसे मूवी मतलब जो सीरीज़ आगे बढ़ती है और बहुत ही सस्पेंस ऐसा था कि हम जो विलेन है उसको हम किसी और रूप में ले रहे थे कि हाँ ये विलेन हो सकता है किसी और चीज़ के लिए, लेकिन वो विलेन निकलता है लास्ट में उस चीज़ के लिए जो इस बेस पर मतलब इस बेस पर ये सीरीज़ बनाया गया है, जिस बेस पर ये सीरीज़ बनाया गया है। IMDb पर आप रेटिंग चेक करेंगे तो इस वेब सीरीज़ को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और सीरीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आपके दिमाग के दही पापड़ी सभी अलग अलग कर देंगे, पुर्जे अलग कर देंगे। सही बता रहा हूँ मैं, ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। शुरू के 1-1.5 घंटे आप निकाल लिए ना, तो उसके बाद आप ये सीरीज़ एंड तक कंटिन्यू देखना नहीं बंद कर सकते। और इसके कास्टिंग की बात की जाए तो सभी कास्टिंग बहुत ही बेहतर की गई है। और कहीं कहीं पे शुरू में जिसका रोल हम समझते थे कि कम रहेगा और जिसकी एक्टिंग हमको फीकी लगती थी, वो बाद में जाकर ऐसी हो गई कि उसके बिना इस सीरीज़ की कल्पना करना मुश्किल था। और बहुत सारी कास्टिंग ऐसी थी कि छोटे छोटे रोल्स के लिए उन्हें साइन किया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। और जिस कैरेक्टर पर हमको शुरू में घृणा होती थी, शुरू में जिस कैरेक्टर को लेके हमको नफ़रत पैदा होती थी, लास्ट में उसके लिए हमको हमदर्दी भी जागती है। तो ओवरऑल इस सीरीज़ को कहा जाए तो जो रेटिंग मिली है IMDb की ओर से, बहुत ही अच्छी रेटिंग मिली है और परफेक्ट रेटिंग मिली है। और इस सीरीज़ की बात पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, इसका प्रमोशन नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ थी असुर। उसके बाद बहुत सारे सीरीज़ आए जो मुझे बहुत सारी पसंद है, हॉलीवुड की लीजिए, चाहे बॉलीवुड की लीजिए, चाहे साउथ की लीजिए, जो भी हो जाए, लेकिन मुझे असुर के बाद सेकंड सीरीज़ जो ज़्यादा पसंद आई थी ना अपने इंडियन वेब सीरीज़, तो सुडल है। और इसकी मैं एकदम ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि इतनी पता नहीं क्यों ऐसा तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है। ये सीरीज़ आप देखने बैठेंगे तो फिर आपको लगेगा कि क्यों मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ इस सीरीज़ की।
और इसके स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस स्टोरी सिंपल सी है, लेकिन वो धीरे धीरे सस्पेंस थ्रिलर में कब कन्वर्ट हो जाती है और फिर उस विलेन से लास्ट में एंडिंग में हमें डर सा क्यों लगने लगता है, इसको आप सीरीज़ देखकर ही पता चलेगा आपको। तो आप सीरीज़ को मैं रेकमेंड करता हूँ। आपके पास 6 से 7 घंटे हैं तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा आप टाइम निकाल कर, और कमेंट में भी सीरीज़ को देखने के बाद बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूरी समझिए। तब तक ले जय हिंद जय भारत।